की ओर से लगातार दिल्ली कूच की कोशिशें की जा रही थी पिछले कई दिनों से। 13 फरवरी से ये पूरा आंदोलन किसानों का शुरू हुआ था और आज महापंचायत दिल्ली में किसान करने जा रहे हैं। दिल्ली में किसानों की महापंचायत है रामलीला मैदान में। देश के अलग अलग राज्यों के जो किसान संगठन हैं वो बताया जा रहा है कि यहां पर जुटेंगे। 5000 लोगों के जुटने की परमिशन पुलिस की ओर से दी भी गई है। दिल्ली में किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस भी पूरे तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड पर है। किसानों की बड़ी संख्या में जुटने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या से भी इसकी वजह से दो चार होना पड़ सकता है और उसी लिहाज से तैयारियां की गई हैं। मेरे साथ ग्राउंड से हमारी दो रिपोर्टर्स जुड़ गई हैं, आरजू और मनीषा मेरे साथ हैं। आरजू, आपसे शुरू करती हूं, कहां पर फिलहाल आपकी मौजूदगी? दिल्ली पुलिस की कितनी तैयारी है? कितने किसानों को इजाजत दी गई है? कितने किसान इकट्ठा हो पाएंगे? अलग अलग कौन कौन से किसान संगठन हैं जो कि यहाँ पर रहेंगे? बिल्कुल अंजलि, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है रामलीला मैदान के बाहर है और अगर एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो किसान हैं वो रामलीला मैदान उनका पहुंचना शुरू हो गया है। आपको बताते हैं कई जो किसान हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो कल रात ही दिल्ली पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी रात जो है वो रेलवे स्टेशन पे और कुछ किसानों ने अपनी रात जो है वो बंगला साहिब पे गुजारी थी। और अगर आप यहाँ की भी तस्वीरें देखें तो लगातार झुंड में भरकर किसान जो है रामलीला मैदान पहुँच रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से जो उनकी मांगे हैं उस पर अडिग नजर आ रहे थे किसान और उन्हीं मांगों के लेकर अब राजधानी जो है वो किसान पहुंच चुके हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं। जो किसान जो जिस तरीके से सेंट्रल के लिए जो उनकी मांगे थी, एमएसपी, जो लॉ ऑन एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर अब एक बार ये भी कह रहे हैं कि रिजोल्यूशन जो है वो भी पास होगा ताकि और मजबूती से वो जो सरकारों की पॉलिसीज है, सरकार की जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ लड़ सके। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया। इसी के साथ ही अगर आपको दिखाएं तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है वो भी पुख्ता नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कैनर मशीन जो है वो रामलीला मैदान के बाहर लगाई गई है। इसी के साथ ही बैरिगेटिंग जो है वो पूरे एरिया में कर दी गई है और इसी स्कैनर मशीन के पार होने के बाद ही उनको रामलीला मैदान में जाने की परमिशन जो है वो दी जा रही है। और वहीं अगर बात करें आखिर कितने लोगों को परमिशन दी गई है तो वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से 5000 लोगों की परमिशन जो है वो किसान जो नेता है, किसान के जो संगठन है उनको दी गई है। और इसी के साथ ही जो बस है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उनकी इजाजत किसानों को नहीं दी गई है। तो साफ तौर पर पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से। चलिए ठीक है, आरजू आप बनी रहिए। मनीषा भी चूंकि हमारे साथ है, मनीषा का रुख करती हूँ मैं। मनीषा, आज की इस महापंचायत का किसानों की उद्देश्य क्या है? क्या आगे के पूरे आंदोलन को लेकर रणनीति तय की जाएगी? क्या होने वाला है आज रामलीला मैदान में? जी बिल्कुल, देखिए आज ये जो किसान संगठन रामलीला मैदान में महापंचायत कर रहे हैं, मकसद यही है कि जो भी इनकी मांगे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। सरकार के साथ कैसे डील किया जाए, उनसे किस तरीके से बातचीत से एक अलग ही माहौल जो है बनाया जाए, उस पर बातचीत की जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर मैं इस वक्त बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर खड़ी हूँ। कई हजारों की संख्या में यहाँ पर किसानों की तादाद आपको नजर आ रही होगी। ये लोग रामलीला मैदान जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग रात से ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इन्होंने रात गुजारी और फिर उसके बाद पैदल चलकर ये गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और अभी भी यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं इनको कब कहा जाएगा और यहाँ से इन लोगों की जो है यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप लोग कब तक जाएंगे सर रामलीला मैदान? हम 10 बजे जाएंगे। 10 बजे के करीब आप लोग रामलीला मैदान जाएंगे। आज महापंचायत है किसानों की, क्या लगता है किस चीज पर आप लोग ज्यादा मांग है सरकार से और क्या मांग करना चाह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੂ ਖਰੀਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੂ ਖਰੀਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਮਾਰਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार होने चाहिए। तो देखिए कह रहे हैं अपने हक की बात करेंगे, अपना हक लेकर जाएंगे और साथ ही कह रहे हैं 10 बजे से यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए पुलिस की मुस्तैदी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर लगातार जो है पुलिस को भी तैनात किया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और तमाम लोगों को साइड किया जा रहा है रोड से, क्योंकि रोड पर अगर खड़े होंगे तो ट्रैफिक लगने की भी संभावना है। और देखिए किस तरीके से यहाँ बैरिकेड भी कर दिया है एक रोड, जिससे कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो और एक रास्ता
बंद करके दूसरा रास्ता खोल दिया है। और जितने भी किसान यहाँ पर मौजूद है, ये 10 बजे के आसपास यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर ये लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहाँ पर ये किसान संगठन के जो जितने भी नेता वहाँ पर पहुंचेंगे उनके साथ शामिल होंगे और किसान महापंचायत शुरू होगी। वहाँ पर ये अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सरकार से जो इनकी मांगे हैं उस पर चर्चा होगी, किसान आंदोलन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं। लगातार किसान नेताओं के द्वारा यही कहा जा रहा है अंजलि कि जब तक हमारी मांगों को लेकर सरकार आगे नहीं बढ़ती है या फिर हमें कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल के नहीं देती है जिससे हम सेटिस्फाइड हो या फिर हमें लगे कि हाँ इन मांगों पर हम धरना नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। इसीलिए आज किसान महापंचायत का जो आयोजन है वो किया गया है किसान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। किसान वहाँ पर अपनी मांगों को भी ठीक है मनीषा, आप बनी रहिए आरजू के पास। एक नया दौर जो है उसको जी मनीषा, आपके पीछे किसान देख रही हूँ मैं, इनसे बातचीत कीजिए, इनसे पूछिए कि रामलीला मैदान जाएंगे, वहां पर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। बिल्कुल, आप लोग रामलीला मैदान जाएंगे, अभी आगे की क्या रणनीति है? ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ करने की तैयारी वाले हैं, जो सरकार नहीं मानती सरकार। ये जो महापंचायत है ये क्या आंदोलन को फिर से स्टार्ट करने का एक जरिया है? क्या फिर से आंदोलन शुरू होगा? देखो, जब पहला सरकार ने आंदोलन मुलतवी करवाया था उस टाइम हमारे साथ वायदा किया था एमएसपी का, लखमीरपुर खीरी के जो कातिल थे उनको गिरफ्तार करने का, बिजली कानून 2020 रद्द करने का, और हमारे मांग पत्र में और बहुत सारी मांगे थी। पर सरकार ने 2 साल बीत जाने के बावजूद एक भी मांग पूरी नहीं की थी। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने दोबारा ये फैसला किया है कि बड़ा इकट्ठ करके, आज लगभग 1 लाख का कोटा है, उससे भी ज्यादा लोग होंगे, उसमें आपस में सलाह मशवरा कर फैसला किया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह की सरकार के खिलाफ संघर्ष किया जाए ताकि जो किसानों की मजदूरों की मांग है उनको हल किया जाए। तो इस महापंचायत में आपको क्या लगता है, क्या सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे किसान इस महापंचायत? हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट पटियाला से। हम जो मोदी साहब ने पिछले आंदोलन में हमको झूठा नारा लाकर उठाया था ना, हमारी मांगे मानकर कहा था भी हम इसको लिखती देंगे हमको तुमको, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 2 साल बीत जाने के बाद भी हमारी वो मांगे वहीं की वहीं पड़ी है। हमको मजबूरन दोबारा ये एजिटेशन छेड़ना पड़ा। जो ऑल इंडिया की महापंचायत यहाँ रामलीला ग्राउंड में हो रही है, हमको कोई शौक नहीं है मैडम जी सड़कों पर बैठने का, हम भी अब बाल बच्चेदार हैं। ये कोई जो झूठ बोलता है ना, हमको ऐसे भी कहा गया भी हाँ तुमने उठना नहीं था। प्रधानमंत्री का ये कहना ना मानते तो कहते भी अनपढ़ लोग हैं ये, हमने उन पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री का विश्वास किया, ये ऐसे झूठ नहीं बोलेगा, पर वो बिल्कुल मनीषा बातचीत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे माने। ठीक है मनीषा, बनी रही। आरजू के पास में जाती हूँ एक बार फिर से। आरजू, ये पंजाब के ही सिर्फ किसान हैं जो कि दिल्ली आज महापंचायत करने वाले हैं, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, अन्य राज्यों के भी हैं? देखिए, अगर राकेश टिकैत की बात करें, बीक्यू के जो लीडर हैं उनकी मौजूदगी कल दिल्ली में थी और उन्होंने भी किस तरीके से महापंचायत में हिस्सा लेने की बात कही थी, तो साफ तौर पर यूपी के किसानों की भी मौजूदगी जो है वो रामलीला मैदान में आज महापंचायत में रहने वाली है। इसी के साथ ही कुछ किसान जो यहाँ पर रामलीला मैदान पहुँच चुके हैं उनसे भी बात करेंगे, आखिर आज किस तरीके से अपनी बातों को वो उठाने वाले हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? अपना सुंदरगढ़ तो है, सुंदरगढ़ तो क्या आज के किस तरीके से अपनी मांगों को आज आप उठाएंगे? क्या आपदे मंगा वास्ते आए भी एनएसपी सारा मंगा साडियां होने चाहिए ने शांतमई धरना। लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी महापंचायत आज आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ बात रहने वाली है? क्या बात कभी नहीं करते हैं। अच्छा। हर बार टाला लगा देते हैं, हर बार टाला लगा देते। बस साडियां यही मंग है भी एमएसपी देण सानू सारी अपनी फसलों से, होर साडी कोई मंग नहीं। आप लोग कितने लोग आए हैं एक साथ? यहाँ होगा 50-60 हज़ार बंदा होगा। कब आए? कल आए? कल शाम को। कल शाम को आए।
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? पंजाब से आए हैं जी, बरनाला जिला। अच्छा, हम ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਹੀ, MSP नहीं मिलती, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ बिल्कुल ਫਸਲਾਂ मुख्य ਦਿਓ, तौर ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ पर ਕਿਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣਾ। MSP गारंटी कानून ही मांग है। आज महापंचायत सुबह 11 बजे होने जा रही है। जो भी आगे भी तस्वीर होगी मनीषा और साथ ही साथ आरजू आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल